जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में अपन देखेंगे कक्षा जो 9वीं का जो अपना था भारत की आकार और स्थिति, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर कौन से वाले? क्विज वाले। अब जब इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, केवल टिक नहीं लगाऊंगा, केवल मैं टिक नहीं लगाऊंगा कि ये सही है ये गलत है। यहाँ पर आपको बाकायदा समझाया जाएगा वो क्यों सही है और क्यों गलत है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में है? तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए कैसे, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए पृथ्वी है अपनी सुंदर सी, इसको दो भागों में बांट दिया। इस रेखा को बोला गया भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसके उत्तर में चलिएगा, यानी क्या है, ये पूरा नॉर्थ है और ये पूरा साउथ है। तो भारत देखिएगा ना, भारत यहाँ पर है, तो भारत किस गोलार्ध में होगा? जाहिर सी बात है उत्तर गोलार्ध में। क्यों? ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपना पाकिस्तान भी किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यानी विषुवत रेखा से, यानी भूमध्य रेखा से जो भी देश उत्तर की तरफ होगा वो सब उत्तरी गोलार्ध में होंगे, जो भूमध्य रेखा से दक्षिण में होगा वो सारे कौन से गोलार्ध में होंगे? ये सब दक्षिण गोलार्ध में होंगे। जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सब ये किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत किस देशांतर में है? भारत किस देशांतर में है? देखिए ये हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी को ऐसे काटा है, यानी हॉरिजॉन्टल बोले तो इसको क्षैतिज रेखा। तो ये कौन सी भूमध्य रेखा बन गई थी? इसको इसने जब ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या बोला? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोला। ठीक है, अब ऐसे ही जो देशांतर होता है, हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि जो देशांतर रेखाएं होती है, ये पृथ्वी, ये अपना नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये 0 डिग्री लाइन इसमें भी होता है। इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर लाइन। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर लाइन। जो इसके पूरब में होगा वो पूर्वी देशांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। जो इसके पश्चिम में होगा ये पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। तो भारत कहाँ है? हमने देखा था, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, तो भारत यहाँ पर है। अब किस में पड़ रही है? ये पूर्वी देशांतर में पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी। क्या हो जाएगा? पूर्वी। तो भारत जो है वो किस देशांतर में स्थित है? तो पूर्वी देशांतर। कोई पूछे कि किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध। अब पूर्वी देशांतर, किसी भी देश का जो समय होता है वो कौन सी रेखा से निर्धारित होता है? तो देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। जो अपना जो पृथ्वी है, ये क्या, इसको 2 भागों से, जो 2 बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं। कई बार इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, कई बार विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके मान कितना होता है? 0 डिग्री। फिर आता है कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है या है? ठीक है, कर्क रेखा किस गोलार्ध में? तो इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए कैसे, कर्क रेखा मकर रेखा हम समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी, ये बीच से गई 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन बोले तो भूमध्य रेखा। इसके नीचे एक और लाइन गई और इसके नीचे एक और लाइन गई। ये 23.5 सही 1/2, यानी 23.5 डिग्री क्या? उत्तर। यानी इसके ऊपर जाओगे तो उत्तर, इसके नीचे आओगे तो दक्षिण। ये भी 23.5 डिग्री कितना है? ये दक्षिण है। ये क्या है? दक्षिण। इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसको बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो पूछा है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन आता है कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो आंसर आपको मिल गया होगा कि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अपना जो भूमध्य रेखा है उसका वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। जो कर्क रेखा है उसकी वैल्यू कितना है? 23.5 डिग्री, लेकिन उत्तर। जो मकर रेखा है वो कहाँ है? दक्षिण, लेकिन कितना? 23.5 डिग्री। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा की वैल्यू बराबर है, लेकिन फर्क किसका है? उत्तर और दक्षिण का फर्क है। अगला आता है कर्क, मकर और विषुवत रेखा होते हैं। देखो इसी में समझा देता हूं। कर्क, मकर और विषुवत, यानी बोले तो भूमध्य रेखा होते हैं, देशांतर, अक्षांश और कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा अक्षांश रेखाएं। यानी क्या है? अक्षांश रेखाएं। ये भी और ये भी। आप समझ गए होंगे, कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। और ये कैसी रेखाएं हैं?
अक्षांश रेखाएं हैं, बोले तो लेटीट्यूड है। क्या है? लेटीट्यूड है। क्यों है? कि पृथ्वी पर कैसे खींची गई है? समांतर खींची गई है, यानी पृथ्वी पर खींची गई हुई समांतर रेखाएं या फिर क्षैतिज रेखाएं, खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो तीनों रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं है, जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं भूमध्य रेखा पर, सॉरी गलत हो गया ये, है ना, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कई बार इसको कोणीय दूरी में नापते हैं, जो ये डिग्री है ना, इसको कोणीय दूरी में नापते हैं। वो 11th-12th की बात है, ठीक है, आप लोग इतना समझ ले बस। कहता है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो पहले समझते हैं देशांतर, फिर समझेंगे विस्तार। ये हमारी पृथ्वी सुंदर सी, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये बीच में प्रधान या उत्तर लाइन, ठीक है। इसमें बहुत सारी रेखाएं ऐसे मिलाती है, बहुत सारी ऐसे रेखाएं मिलाती है। तो सारे कौन सी रेखाएं होती है? देशांतर रेखा। कौन सी? देशांतर रेखा होती है। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। अब आता है पूछा कि देशांतरीय विस्तार। अब देखिए, जो भारत जो फैला है ना, जो भारत है, ये अपना गोला, एक भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा, ठीक है। अब देखिए भारत कुछ इस प्रकार से है ना, एक गुजरात से भी गुजरता है, तो मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, ये लगभग यहाँ से गुजरता है ना। अब क्या है कि हमने पढ़ा कि प्रधान या उत्तर लाइन यहाँ से गुजरता है, इसका 0 डिग्री वैल्यू है। कितना वैल्यू है? 0 डिग्री वैल्यू। अब क्या है कि एक लाइन यहाँ से भी गुजरेगी, जाहिर सी बात है, जब मिलाएगी ना, ऐसे ही है, ये कुछ इस प्रकार से मिलाएगी, तो यहाँ से भी, और एक लाइन यहाँ से भी। तो हम कौन सी रेखा को लेंगे? इसको और इसको, यानी हम ये वाला पश्चिम वाले को और पूरब वाले को लेंगे। कौन से वाले? पश्चिम वाले और पूरब वाले को। लेकिन हम पश्चिम नहीं लिखेंगे, क्यों? जो 0 डिग्री लाइन है, इसके इधर क्या होता है? पूरब होता है, लेकिन 0 डिग्री के इधर क्या होता है? पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये सारे किस में है? पूर्वी में है। क्या है? पूर्वी में। तो भारत का जो देशांतर रहेगा वो पूर्वी में ही आंसर होगा। देखिए क्या पूछा है, 68.7 दक्षिण से लेकर 97.25 उत्तर है, या फिर 68.7 पूरब से लेकर 97.25 पूरब है, ठीक है। इसमें से दो में से कोई एक सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? ये दोनों चीजें पूरब में है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.7 पूरब से 97.25 पूरब, है ना। क्यों पूरब में है? क्योंकि दोनों हमारे जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो हमारा आंसर भी आएगा किस में आएगा? देशांतर में आएगा। कितना है? 68.7 से लेकर 97.25 तक। अगला क्वेश्चन आता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब आपको पता है अक्षांश रेखाएं क्या होती है, यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती है? जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। आपको हाँ इरिटेट हो सकता है कि बार बार क्यों डेफिनेशन बता रहे हैं, ये डेफिनेशन ही आपको पेपर में मदद करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए भारत में गोला पृथ्वी, ठीक है। अब भारत जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर कहता है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। एक लाइन यहाँ से गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, एक लाइन मान लो यहाँ से भी गुजरती होगी और एक लाइन यहाँ से भी गुजरती होगी। तो हम इसकी हाइट निकालना है, भारत कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें ऊपर वाले और नीचे वाले को लेना पड़ेगा, बीच वाले को नहीं। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ हाइट नापनी है तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को इधर लेते हैं हम लोग, है ना। ये मान लीजिए कोई लकड़ी है, इस वाले और इस वाले पॉइंट को ले लो तो इसकी हाइट निकल जाएगी, इसकी हाइट निकल जाएगी। वैसे ही जैसे मान लीजिए भारत है, अब ये तो 0 डिग्री लाइन है, अब 0 के ऊपर जाओगे तो प्लस में चलोगे, है ना। और यहाँ पे 90 तक जाता है, आखिर कहाँ तक जाता है? 90। तो आपको पता है 90 तक जा नहीं रहा है। तो ये जो है ना, ये अपना जो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु है, ये 8.4 डिग्री है। कितना है? 8.4। और ये कहाँ तक जाता है? तो 37.6 तक जाता है। कहाँ तक? 37.6। लेकिन ये सारे उत्तर में होंगे। कहाँ होंगे? उत्तर में, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8.4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तर तक। अब उत्तर तक ही क्यों है भाई? क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। ऐसा कोई देश हो सकता है कि दोनों गोलार्ध में है तो उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो अलग अलग होगा, एक उत्तर होगा, सॉरी एक दक्षिण होगा तो दूसरा उत्तर होगा, ठीक है। हम 8.4 से लेकर 37.6 उत्तर में हमारा भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? मान लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर 100% जमीन है। कितने परसेंट जमीन है? हालांकि 30% जमीन है और 70% पानी है, ठीक है। अब हम जमीन को 100 मान लेते हैं, यानी 30% को 100% मान लेते हैं। कितने परसेंट? 100% जमीन है पूरे दुनिया के अंदर। उसमें से भारत के पास कितना है, मतलब ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ 10वां। उसमें से भारत के पास 2.4% जमीन है। कितना परसेंट? 2.4%।
कितना ज़मीन है, 2.4 है ना % जमीन है। अगला क्वेश्चन रहता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। तो भारत का जो एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बस इतना ध्यान रखिए, ये वाला जो आंसर है इसका नंबर ए है। ये मैंने समझा दिया। भारत जो है विश्व का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो 2.4% है ना। अगला आता है भारत का स्थलीय सीमा यानी जो लैंड बाउंड्री वो कितना है। देखिए भारत है ये अपना, ठीक है, ये भारत है ना। अब भारत क्या है कि यहाँ से सीमा लगता है और यहाँ तक है ना। ये पाकिस्तान हो गया, इधर जाओगे तो अफगानिस्तान हो गया, फिर नेपाल आएगा, आपका भूटान आएगा, म्यांमार आएगा, है ना, म्यांमार यहाँ आएगा, चीन आएगा, फिर यहाँ बांग्लादेश आएगा। तो ऐसे कर करके ये जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ये चीज समझ में आ गया, 15,200। अब क्वेश्चन है कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है, और आपको ये भी बताना है कमेंट के अंदर, या फिर आप गूगल करिएगा कि भारत के अंदर जो समुद्र से साझा करने वाले कितने राज्य हैं, यानी कितने राज्य भारत के अंदर ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस देश के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है और सबसे कम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा है किस देश के साथ मतलब भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा लगता है, और दूसरा है इसी में, और किसके साथ कम लगता है। ठीक है, यानी 15,200 जो किलोमीटर है अपना स्थलीय सीमा, उसके अंदर ये हो सकता है कि एक देश होगा उसके साथ हम सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, और दूसरा देश सबसे कम हो सकता है, वो कौन सा देश होगा। अब देखते हैं यहाँ पर भारत की जलीय सीमा कितनी है। भारत की जलीय सीमा, अब देखिए जल, अरे ये भारत हो गया, ठीक है, ये पूरा भारत। अब पानी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इसमें क्या है, लक्षद्वीप भी है और यहाँ पे अंडमान निकोबार भी, अंडमान एंड निकोबार भी है। ठीक है, तो कुल मिलाए कितना होता है, तो 7500 यानी मतलब 7,516 मीटर होता है। कितना, 0.6 भी उसके अंदर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन है, यानी 7516 किलोमीटर है क्या चीज, हमारा जलीय सीमा। क्वेश्चन मैंने दे दिया था कितने जो राज्य हैं वो जल से सीमा अपने साझा करते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, भारत किस अक्षांश से संकरा होना प्रारंभ करता है, यानी शुरू करता है। देखिए यानी ये भारत है, हमने पढ़ा था यहाँ पर कितना है, ये जो ऊपर वाला कश्मीर वाला हिस्सा है ये 37.6 उत्तर, और ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका 8.4 उत्तर। ठीक है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहाँ से, किस अक्षांश से भारत स्टार्ट होता है, क्या चीज, संकरा होना, यानी कम क्या बोलते हैं उसको, पतला होना। देखिए ये भारत है ना, यहाँ पे 23 डिग्री, अब यहाँ से एक और नीचे जाएगी, यहाँ से देखोगे यहाँ से भारत क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ, यहाँ से भारत जो है ये नीचे की ओर जा रहा है। तो बताओ जो अक्षांश होंगे वो कम होंगे ज्यादा होंगे, इसकी गैप कम हो रही है ज्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है कम हो रही है, तो कहाँ से हो रही है, तो 22 डिग्री उत्तर से हो रही है। कहाँ से, 22 डिग्री उत्तर से भारत जो है संकरा होना प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर इसमें भी बी है। ठीक है, यानी 22 डिग्री से भारत जो है पतला होना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है कि जो भारत का जो हिस्सा है नीचे वाला वो कैसा है, ऐसा, और इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कैसे क्यों कहते हैं, यानी देखो जमीन का जो हिस्सा होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है,
लगभग कितना है। अब भारत का जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो कितना है। देखिए ये हमारा भारत प्यारा सा, ठीक है, आइसक्रीम बन जाता है वो अलग बात है। ये हमारा क्या था, ये अक्षांश था, मैं ये और ये हमारा क्या था, अक्षांश था। ये कितने डिग्री जा रहा है, 37.6 तक, और ये कहाँ तक है, 8.4 तक, ठीक है। फिर एक रेखा तो ऐसे भी तो गुजर रही होगी भारत को नापने के लिए, ऐसे भी गुजर रही है ना। इसको कितना है, ये 97.25 पूरब है, कितना है, पूरब है, ठीक है। और ये एन इज नॉर्थ, ये भी क्या है, नॉर्थ। और ये कितना है, 68.7 है, ये कितना है, 68.7 है, ये क्या है, 68.7 है। अब देखो क्या है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितनी डिग्री का फर्क आ रहा है। अगर आप 37.6 में से 8.4 माइनस करोगे तो लगभग 30। वैसे ही 97.25 में से आप 68.7 माइनस करोगे तो लगभग 30 आता है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मिलाकर कितना है, वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा हम कमरा लेते हैं ना, कमरा घर, तो बोलते हैं ना कितने बाई कितने का है, उसकी ऊंचाई भी और इसकी भी, यानी बोलते हैं ना 8 पूरी बार 8/4, 8/4। तो हो सकता है 8 लेंथ हो और 4 चौड़ाई हो, ठीक है, क्या हो, 8 उसकी लेंथ हो और 4 चौड़ाई हो। तो ऐसे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, तो 30 डिग्री है। आपको समझ में आया 30 डिग्री क्यों है। अगर आप 37 में से 8.4 माइनस करोगे लगभग 30 आएगा। वैसे ही 97.25 में से अगर 68.7 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, लगभग 30 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो है समय अंतराल कितना है, तो इसका आंसर सीधा सा है 2 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश और अपना गुजरात के जो मध्य जो समय रेखा है, यानी जो समय अंतराल है वो कितना है, 2 घंटे है। अगला आता है, समय का निर्धारण किस रेखा से होता है, तो मैंने पहले ही बता रखा है, देशांतर रेखा से होता है। किस रेखा से होता है, देशांतर। देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, जो हमें उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अगला आता है मानक समय। भारत का मानक समय कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, अब देखिए अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलता है। देखिए हमेशा ना कहते हैं ना बीच का रास्ता, भगवान बुद्ध को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है ना मध्यम मार्ग, तो भारत ने भी मध्यम मार्ग अपनाया। ये हमारा भारत, भारत का मैप सीखूंगा मैं भी, ठीक है। ये और ये कितना था, 68.7, ये कितना था, 97.25। अब इसके बीच का रास्ता निकालना है ना, तो हम इसको मान सकते हैं ना इसको, हम बीच से लाइन खींचना पड़ेगा। लाइन कहाँ से खींचेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 97.25 प्लस 68.7/2 करोगे तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 82.30 पूरब। क्या आएगा, पूरब। और यही भारत का समय रेखा आएगा, लगभग यहाँ से गुजरता है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है, बोले तो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के वहाँ से गुजरता है। यानी भारत का जो समय रेखा वो कितना है, 82.30 पूरब, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका, ऑप्शन नंबर ए है। आपको समझ में आया क्यों है, इनको दोनों को प्लस करो और 2 से भाग करो, आपको समझ में आ जाएगा इतना ही क्यों आया। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस सागर में है, लक्षद्वीप किस सागर में, तो ऑप्शन नंबर बी है, भारत है ये अपना, इसको हम मानते हैं भारत है। इधर क्या है, लक्षद्वीप, इधर क्या है, अंडमान निकोबार, तो इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, अरेबियन सी, एस लिख देता हूँ। तो इधर लक्षद्वीप है तो किस में हो जाएगा, आपका अरब सागर में हो जाएगा। अंडमान निकोबार किस स्थित है, कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, स्वेज नहर कब खुला, तो इसका आंसर है 1869 के अंदर। इसी के अंदर महात्मा गांधी जब पैदा हुए थे तो स्वेज नहर खुल चुका था, ठीक है, गांधी जी का भी जन्म इसी ईयर में होता है। अगला आता है, स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के मध्य दूरी कितनी कम हो गई, तो इसका आंसर है 7000 किलोमीटर भारत और यूरोप की दूरी कम हो गई। भारत पश्चिम से लेकर, यानी जो भारत है, बताओ इसको, जो भारत है वो कहता है, भारत वाले बन जा भाई, वो पश्चिम से लेकर पूरब तक कितना किलोमीटर है, तो इसका आंसर सीधा सा है 2933 किलोमीटर। कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, यानी अपना क्या बोलते हैं इसको, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाओगे तो उसकी जो एरिया है, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। अब हो सकता है यहाँ से उत्तर से लेके आप अगर दक्षिण तक आते हो
तो 3212 किलोमीटर है। कितना है? अगला आंसर कितना हो जाएगा? 3212। यानी भारत जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है? 3212। अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? अभी 8 है। कितने हैं? 8 है। अगला आता है पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? तो आंसर नंबर सी होगा इसका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। देखिए जल संधि, यानी जल संधि का मतलब होता है दो जल राशियों को मिलाने वाली संकरा जो मार्ग होता है, यानी जो छोटी सी जगह होती है, पैसेज होता है, पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका जल संधि बोलते हैं। तो ये अपना क्विज वाले क्वेश्चन थे, इसको करिए और इसके PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।